अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुआ हूँ एक दिलचस्प वीडियो के साथ, यकीन है आपको पसंद आएगी। आज की हमारी वीडियो दानी जट्टी की कहानी के मुताबिक है। सलाम हो हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह पर। मुअज़्ज़िज़ ख़ातीनो हज़रात, हज़रत सैयद सरवर को दुनिया लख दाता, लाला वाला पीर, पीर निगाहें वाला इन नामों से भी बुलाती है। हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की करामतों का चर्चा हर तरफ मौजूद है। आपकी एक करामत से दानी जट्टी के नाम को लोग बड़े ही प्यार और एहतराम से लेते हैं। लादी पिंड में रहने वाला दानी जट्टी का पूरा परिवार लखदाता उर्फ हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मुरीद था और वो आपकी दरबार पर हमेशा हाज़िरी देते थे, जिसकी वजह से दानी जट्टी बचपन से ही हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह के चिराग बालती, खैरातें करती और आपकी दरबार की खिदमत करती रहती। दानी जट्टी की शादी मोगे के नज़दीक तोलीकी पिंड के किशन सिंह के बेटे उजागर सिंह के साथ हो गई। इस ख़ानदान में जाकर जब दानी जट्टी ने हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह के चिराग बालने शुरू किए तो उसके सास ससुर को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो किसी और गुरु पीर को मानते थे। वो हज़रत सैयद सरवर लाला वाली पीर पर यकीन नहीं करते थे, जिसकी वजह से सारे घर में हमेशा झगड़ा रहता। वो हमेशा दानी जट्टी को कहते रहते कि हज़रत सैयद सरवर की दरबार पर जाना छोड़ दो और हमारे गुरु पीर पर ईमान ले आओ, लेकिन दानी जट्टी अपने ईमान पर डटी रहती और हज़रत सैयद सरवर अहमद सुल्तान की दरबार पर हाज़िरी देने जाती रहती। दानी जट्टी हमेशा से ही एक खामोश और सादगी पसंद औरत थी। वो हमेशा अपने काम से काम रखती और जब भी उसे वक्त मिलता वो हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में उसकी दरबार पर हाज़िर हो जाती। फिर एक दिन कुछ यूँ हुआ, जुमेरात के दिन दानी जट्टी हमेशा हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की खैरातनुमा नियाज बनाकर आपके दरबार पर जाकर लोगों में तकसीम कर देती थी। एक दिन दानी जट्टी ने नियाज बनाई। जाने से पहले वो अपनी सास से इजाज़त लेने गई और कुछ यूँ कहा कि बेबे जी, आज जुमेरात है और मैंने नियाज बनाई है। अब मैं नियाज तकसीम करने के लिए हज़रत अहमद सुल्तान लाला वाली सरकार की दरबार पर जा रही हूँ। उसकी सास, जो कि हज़रत सैयद सरवर को पसंद नहीं करती थी, वो कहने लगी, दानी, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा कि हज़रत सैयद सरवर का दामन छोड़ दो, इन पीरा ने तुम्हें क्या देना है। दानी जट्टी ने कहा, बेबे जी, मैं बचपन से ही हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह लाला वाले पीर की मुरीद हूँ, मैं इन्हें नहीं भुला सकती। सास गुस्से में कहने लगी, हर हफ्ते पैसे ज़ाया करके नियाज बांटती हो, मुझे बताओ क्या देना है तुम्हें सैयद सरवर पीर ने। दानी बड़े ही अदब और एहतराम से अपनी सास को समझाते हुए बोली, बेबे जी, किसी गुरु पीर को झूठा नहीं बोला जाता। जो जिस पीर को मानता है उसे वहाँ जाने से रोका नहीं जाता। दानी की सास बड़े ही गुस्से से बोली, बस करो, ज़्यादा मत बोलो, बड़ी आई हो, अपने बड़ों को समझाने वाली। हमने तुम्हें 50 मरतबा कहा है कि जिस पीर को हम मानते हैं उस पीर पर ईमान लाओ, लेकिन हमारी तो तुम एक नहीं सुनती हो। सारा दिन सैयद सरवर के गुण गाती रहती हो। वो ये कह रही थी कि दानी का ससुर उसी वक्त आ जाता है और कहता है, तुम अपने मुंह का स्वाद मत खराब करो, ये तो हमारी कभी मानती ही नहीं, और दानी से कहता है, जाओ तुम अपने पीर पर नियाज दे आओ। दानी जट्टी हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की जानिब चल पड़ती है और कुछ ही देर में हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर पहुंच जाती है। चिराग जलाती है, नियाज़ें बांटती है, फिर वो अपने घर वापस चली जाती है। फिर एक सुबह दानी अपने घर में साफ सफाई कर रही होती है तो उसे एक हार नुमा लॉकेट मिलता है। दानी अपनी सास को बुलाते हुए कहती है, बेबे जी, ये हार किसका है? यहाँ मुझे कचरे से मिला। दानी की सास बोलती है, कौन सा हार? दानी कहती है, बेबे जी, ये वाला हार, इधर आकर देखो। दानी की सास उठकर आती है और हार को देखती है और कहती है, ये हार तुमने कहाँ से लिया? दानी जवाब देते हुए कहती है, बेबे जी, यहाँ कचरे से मिला। दानी की सास कहती है, ये तो मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने दिया था, तुमने कहाँ से चोरी कर लिया? दानी बड़े मासूमा अंदाज से
कहती है कि बेबे जी मैंने चोरी नहीं किया, ये तो मुझे यहाँ सफाई करते वक्त कचरे से मिला। दानी की सास बड़े गुस्से से हार दानी के हाथों से खींचती हुए कहती है, बदबख्त, ये हार मेरे अम्मी अब्बू की निशानी है, मेरे माँ बाप ने दहेज में दिया था, मैंने तो हार अभी तक रज के पहना भी नहीं। फिर वो गुस्से से कहती है, चोरनी, दोबारा मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाना। दानी कहती है, बेबे जी मैं कौन सा चोरनी हूँ, अगर ये हार आपका है तो आप ले लो। दानी की सास कहती है, खामोश हो जा, कौन सी चोरनी के माथे पे लिखा होता है कि वो चोरनी है, वो भी तो तुम्हारी तरह होती होगी। दानी बड़े मासूमा अंदाज से कहती है कि बेबे जी मैंने कभी आपको कुछ कहा है, आप हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो। दानी की सास दानी को धक्का देते हुए बोलती है कि मेरी तो किस्मत ख़राब थी जो मैं तुम जैसी बदबख्त नूह ले आई। और वो वहाँ से चली जाती है, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। मुस्कुराते हुए कहती है, इतना खूबसूरत हार इस तरह रब देता है जब छप्पड़ पहाड़ के। वो हार को देखकर खुशी से इधर उधर की बातें करती है और बहुत खुश होती है क्योंकि उसे एक इंतहाई खूबसूरत हार मिल जाता है। फिर वो हार को अपने गले में पहनती है, लेकिन देखते ही देखते वो हार अल्लाह की मर्जी से सांप की शक्ल में तकसीम हो जाता है, जिसे वो औरत देखकर हैरान हो जाती है और अपने होश हवास खो देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और वो दानी को बुलाते हुए कहती है कि दानी तुमने मुझे ये क्या दे दिया, इधर आकर देखो। दानी फौरन भागती हुई अपने सास के पास पहुंचती है और कहती है, बेबे जी मैंने तो तुम्हें आपका हार दिया था, मुझे नहीं पता वो हार कैसे एक सांप बन गया। दानी की सास रोते हुए कहती है, दानी ये तो कोई करामत हो गई, ये सांप कैसे बन गया। दानी कहती है, बेबे जी मैंने तो तुम्हें तुम्हारी माँ बाप की निशानी वाला हार दिया था, ये सांप कैसे बन गया। दानी की सास कहती है, मेरा तो गला घुटने लगा है, मुझे बचा लो। दानी कहती है, बेबे जी अपने भगवानों को याद करो, वो आपकी दुआ जल्दी सुन लेगा। दानी की सास रोते हुए कहती है, आए मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे मुआफ़ी मांगती हूँ, मुझे इस मुसीबत से निकाल ले। दानी पूछती है, आपसे क्या गलती हुई है। सास रोते हुए बोलती है, दानी मेरी बच्ची मैंने तुमसे झूठ बोला था, ये हार मेरा नहीं है, मैं लालच में आ गई थी, अब तो ये करिश्मा हो गया, हार सांप बन गया। दानी कहती है, जी हाँ ये तो कोई करिश्मा हो गया। दानी की सास रोते हुए कहती है, दानी मेरी बच्ची अब तुम ही मुझे बचा सकती हो, अपने रब से दुआ करो, अपने पीर के आगे मेरी फरियाद करो, किसी तरह मेरी जान बचा लो, तुम मेरी बेटी की तरह हो, अपने पीर के आगे फरियाद करके अपनी माँ को बचा लो। वो रो रो के दानी के आगे फरियादें करती है। दानी बड़े ही नरम दिल से अपनी सास को तसल्ली देते हुए कहती है कि बेबे जी आप फिक्र ना करो, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो हमारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। मैं हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह को मानती हूँ, आप भी हज़रत सैयद सरवर से दुआ करो, मैं भी उनके सामने फरियाद करती हूँ, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारी मुसीबत ज़रूर दूर हो जाएगी। दानी की सास कहती है, दानी हम हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर चलते हैं और वहाँ जाकर आप रहमतुल्लाह अलैह के आगे दुआ करते हैं, चलो मुझे ले चलो आप रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर। वो अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार की तरफ रवाना हो जाते हैं। दानी की सास जाते जाते फरियादें करती रहती है, दानी का शौहर भी उनके साथ जा रहा होता है। चलते चलते काफ़ी सफ़र करके आखिरकार वो हज़रत सैयद सरवर पीर निगाहें वाले की दरबार शरीफ पर पहुंच जाते हैं। वो रो रो के फरियादें करती है, लेकिन सांप सांप ही रहता है, वो हार नहीं बनता। वो दानी से इल्तिजा करती है कि मुझे मुआफ़ कर दो, मैं तुम्हें हमेशा बिला वजह डांटती रहती हूँ, आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे मुआफ़ कर दो और मेरे हक़ में हज़रत सैयद सरवर रहमतुल्लाह अलैह के आगे दुआ करो, मेरे गले से ये सांप उतर जाए और मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं। मेरी बच्ची मैं तुम्हें दोबारा
बिला वजह परेशान नहीं करूँगी और ना ही डांटूंगी। तुम अपने पीर के आगे दुआ करो ताकि ये सांप मेरे गले से उतर जाए। दानी कहती है, बेबे जी आप फिक्र ना करो, हजरत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के नेक बंदों में से एक थे और वो अपने मुरीदों को कभी भी मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ते। दानी की सास कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दानी कहती है, बेबे जी आप डरो मत, अगर डरना ही है तो अल्लाह ताला से डरो और उनके औलियाए कराम से जो हमें मुसीबत से निजात दिला सकते हैं। दानी का शोहर जो कि वहीं मौजूद होता है वो दानी से कहता है कि मेरी माँ को उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी है, तुम अपने सच्चे पीर के सामने फरियाद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। दानी अपने शोहर से कहती है, आप ऐसा मत करें, मैं सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी, वो बहुत बड़ा रहीम व करीम है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। वो अपनी सास को कहती है, तुम मेरी सास ही नहीं मेरी माँ की तरह हो, मैं हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करती हूँ, आगे अल्लाह की मर्ज़ी। दानी जट्टी हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के आगे फरियाद करती है। सारे पिंड के लोग खड़े सब कुछ देख रहे थे। दानी हाथ जोड़कर हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह से दुआ करती है तो देखते ही देखते अल्लाह ताला के हुक्म से वो सांप गायब हो जाता है। सब लोग खड़े जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे वो भी हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की ये करामात देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो गए और ज़ोर ज़ोर से हज़रत सगी सरवर के नाम के नारे लगाने लगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगे। दानी की सास बड़ी ही खुशी से दानी को गले लगाती है और कहती है, हमारे पीर सच्चे पीर हज़रत सगी सरवर लाला वाली सरकार ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। फिर वो सब खुशी खुशी हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की दरबार से वापस अपने अपने घरों में चले जाते हैं। इस्लामी बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी कई करामतों से नवाजा, क्योंकि कभी कभी हमारी दुआएं हमारे गुनाहों की वजह से कबूल नहीं होती, लेकिन जब हमारी दुआ पर कोई अल्लाह का वली आमीन कहता है तो अल्लाह ताला वो दुआ हमेशा कबूल करता है। सलाम हो हज़रत सगी सरवर रहमतुल्लाह अलैह पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस ला सकें। मिलते हैं मज़ीद वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।